जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। माता रानी सभी पर खूब कृपा करें। आज हम सभी रविवार की व्रत कथा सुनेंगे। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। एक समय एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार व्रत की कथा सुनती थी, फिर भोजन तैयार कर और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार की धन धान्य से पूर्ण था। भगवान श्री हरि की कृपा और सूर्य देव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय का गोबर भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरे को भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ माता और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनको उसने घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ माता और उसके बछड़े को देखा तो दंग के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गौ माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ माता को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसको सोने का गोबर उठाने का मौका नहीं मिलता, तो वो ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय नहीं मिला तो पड़ोसन ने उस नगर के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को उस बुढ़िया माई के घर भेजा और गाय को लाने की आज्ञा दे दी। बुढ़िया माई ईश्वर को भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण कर रही थी कि तभी राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन ना खा सकी
और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ माता को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान सूर्यदेव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि गाय को बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके परिवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। उसी दिन से सभी गांव वाले हर रविवार सुबह गाय के गोबर से घर को लीपते और व्रत करते और सूर्य देव को भोग लगाकर एक समय भोजन किया करते। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के घर को धन धान्य से भर दिया, उसी प्रकार इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आइए अब हम सूर्य देव की दूसरी पौराणिक कथा को सुनते हैं। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से यह कथा और 5 माताओं बहनों को भेजी जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था। नहाता धोता और कहानी कहा करता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। अंततः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वह पूजा पाठ करने लगा और सूर्य भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल के पेड़ और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मांग, तू क्या मांगता है। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा था। ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा के बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आई तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सब मिल जाएगा।
क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगी और आंखें घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मणी वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, दिखने में तो तू भोला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो उसने देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब राजा की जगह ब्राह्मण का सभी गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? बताओ, तुमने कहाँ से चोरी करी या डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है महाराज, और अपनी सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसे ही किया तो उसके पुत्र हो गया। तब नगर के सभी लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वालों को सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं हमेशा लाते रहते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।